रामपुर, मैनपुरी और उसी के साथ साथ खतौली में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि किन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है। जैसा बताया जा रहा है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। आज भी एक बैठक हुई सर, क्या निकल कर आया सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग सबसे बातचीत करके और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय पार्टी को भेजना है और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेकर उसे घोषित करना है। तो हम लोग यहाँ जिले से क्षेत्र से नाम लेकर हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति के लिए नाम प्रस्तावित कर दिए हैं पार्टी ने और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को केंद्रीय पार्टी को लेना है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूर्ण विराम देते हुए पार्टी जल्दी से जल्दी तीनों विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैनपुरी की बात करी जाए, सर अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को उतार दिया और उनका कहना यह है कि उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से घबराहट होने लगी है। जिस तरीके से वहाँ का जो वोट है सर, प्रतिशत की बात करी जाए, वो मतलब यादव भी ज़्यादा है और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह की जो सहानुभूति है वो भी सर डिम्पल यादव को मिलेगी। तो लगता है कि सर फाइट जो है थोड़ी बहुत मुश्किल रहेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, संपर्क, मेहनत और जनता से उनका संपर्क, संवाद और जनता के बीच में उनकी सक्रियता, और हम अपनी सरकारों में हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे। और हम लोगों ने संगठन स्तर पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है तीनों उपचुनाव को देखते हुए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत करके और अब सरकार की बात, हमारी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के लिए कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट के विषय हैं, हम जनता के बीच में रखेंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। गोला कोकरनाट की सीट की सर अगर बात करी जाए, हालांकि आपके जो अमन गिरी है उन्होंने ही जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सर एक आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर, वोट ना डालने को लेकर। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये एक कहावत है कि स्याही बिल्ली खम्बा नोचे, और आज एक इस प्रकार का एक ट्रेंड सा बन गया है कि चुनाव अपने विषयों की समीक्षा, अपने मूल्यांकन करेंगे नहीं और सरकारी अधिकारियों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर आरोप लगाकर अपनी खुन्नस निकालेंगे। तो मेरा उन सबसे समाजवादी पार्टी के साथियों से आग्रह है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में, लोकतंत्र में जनता के बीच अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और जनता के बीच में अपने विषय रखकर हम लोग हमेशा जनादेश प्राप्त करते रहे हैं सभी राजनीतिक दल। लेकिन जो उनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक प्रदेश में पूर्व में दंगे जैसा माहौल बन गया था, उसे जनता भूली नहीं है। और आज भी समाजवादी पार्टी को उनके जो कालखंड है 2012 से 17 तक, या जब जब उनकी सरकार रही है, जिस प्रकार की अराजकता प्रदेश में रही है, उस अराजकता के आधार पर जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आप देखो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे पैरामीटर पर सरकार ने काम किया है और कोई दंगा, कोई भ्रष्टाचार, इस प्रकार की कोई अराजकता, बिल्कुल एकदम कानून का राज है। और भ्रष्टाचार, अराजकता आज निश्चित रूप से, आज एक मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी के साथ कि बिल्कुल निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है। सरकार एक बेहतर कानून व्यवस्था के साथ प्रशासन देने में योगी जी की सरकार कामयाब रही है। रामपुर में सर आज पसमानदा सम्मेलन किया गया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। विपक्ष ने लेकिन उस पर भी पलटवार किया है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों की जो याद है वो चुनाव के दौरान आती है और रामपुर में भी वो एक अपना एजेंडा चला रही है, क्योंकि वहां पर आजम खां की जिस तरीके से कहीं ना कहीं से उनकी जो लोकप्रियता है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ पहुँच रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, समाज, जाति, बिरादरी
या क्षेत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, और समाज के सब वर्गों को हितों को ध्यान में रखकर मोदी जी और योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। हम समान स्तर के आधार पर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए सरकार संकल्पित है, चाहे हमारी मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो। और उत्तर प्रदेश को एक बहुत रहने लायक अच्छा वातावरण देने का काम प्रदेश सरकार ने दिया है। आज बहुत अच्छा माहौल है, और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, योगी जी की और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, आम जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निवेश की सर बात आपने करी है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी कह सकते हैं कि अंतिम तैयारियां सर पूरी हो चुकी हैं। 16 कैबिनेट मंत्रियों को सर विदेश भेजा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, इस पर क्या कहना है सर? निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सब पैरामीटर पर बहुत अच्छा काम किया। अच्छी बिजली की सप्लाई है, अच्छी कानून व्यवस्था है, अच्छी सड़कें हैं। तो निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का काम राज्य सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में किया है। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में आज अच्छा निवेश का माहौल है, और निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर और भारत की ओर आज आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और इसी के सिलसिले में हमारे माननीय मंत्रीगण या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी बात कहने विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल के सदस्यों का दौरा होगा, वो निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए हम जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से पूरा बहुत होगा। शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पर आरोप लगाती है, सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीनों सीटों के प्रत्याशियों के लिए आज मंथन हुआ है, केंद्रीय समिति पर भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके नाम सामने निकल कर आते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।